घोड़े वाला है वो मार मार के सबको गिरा रहा है, हमने भूखों का पेट भर दिया। तो उसको पता तो चलेगा था भाई ऐसे ऐसे मेरा ही जवान जीत गया, बाकी वो तो सब जीता, सडन जीता, जीते मुगल पठान हारकर जाहिर घर पे आ गया। फिर इस बात का तलाश पता चलता है कि यहाँ पे बाबा जी समाये हुए हैं, हर की गंगों ने तलाश कर ली। फिर रोता कूकता मरता चलता घर पे, भाई माता जी किसने तेरे को मारा, किसने पीटा, किसने तेरे हाथ लगाए तो हाथ कटा दूं, और मुंह से बोला तो उसकी जीभ निकाल दूं, क्या बात है, कैसे रो रहा। साल के बाद में इसको फल दिया तो वो का चलेगी, हाँ उसके साथ ठगी होगी, छल करके का चलेगी। करके मान लो चोरी चकारी करने लाई थी, शराब पीने लाई थी, तू तो हमारी बात बन शुरू में छोटा था संस्कार डालो। अब आज सरकार में प्रयास करता है, अलग अलग जी मुख्य मंदिर अभी हर साइड में अलग अलग फोटोआं रख रखी है, अलग अलग झाड़ो गाली जाए, अलग अलग जी श्रद्धालु भाई आवे, अलग अलग जगह जावे, आशीर्वाद ले, माथो टेके प्रभु का दरबार में। तो पंडित जी भी बैठे हूँ जानकारी ले राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम। ठीक हो सर? क्या नाम है सर आपका? शाहरुख। यानी मुसलमान परिवार में हो? परमात्मा को ये किस चीज़ की समाधि? ये रानी सीरियल की समाधि है, गोगा जी की पत्नी। अच्छा जी। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो माथा टेकते हैं, क्या मनोकामना पूर्ण होती है सर यहाँ? ये गोगा जी की रानी है जी, यहाँ पर लोग मन्नत मांग के जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मन्नत तो इसके बारे में कोई इतिहास क्या है शर्मा जी? इस मंदिर का कितनी साल पुराना है मंदिर, कैसे मंदिर का निर्माण हुआ? मंदिर का निर्माण तो जी बहुत पुराना मंदिर है, इसका कोई ऐसे पुख्ता इतिहास नहीं है। पीछे से भाई इसी हिसाब से मंदिर का निर्माण हुआ, कितनी साल पहले हुआ? ये तो जी बहुत पुरानी बातें हैं जी, जो हमें पूरा पता नहीं है। राजा महाराजा गंगा सिंह के टाइम। हाँ। इसका कोई ज्ञान अभी लिखित में नहीं है कोई स्टेशन के अंदर? ये तो ऐसे बना रखी है आपने, जैसे आगे से आगे दंत कथा मुख्य जुबानी बना, इसकी शास्त्र पर जी है ना। इतिहास नहीं है क्या जी, कोई पुराना इतिहास होगा इसका? इतिहास ऐसे है, ये गोगा जी की माता जी है ना जी जी, बाछल माता। हाँ जी। तो इसने 12-24 साल की सेवा गुरु गोरखनाथ की लगाई थी। उस वजह से सेवा लगाकर 12 साल के बाद में इसको फल दिया तो वो का चलेगी, हाँ उसके साथ ठगी होगी, छल करके का चलेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद में क्या किया इसने, रोती रही पीटती रही, मैं नहीं आई राम की दुआई, वो फिर 12 साल बाद में फिर लगाई, उन्हें तड़ी लगा दी। हाँ जी, हाँ जी। तो 12 साल के बाद में 12-24 साल की तपस्या से बाद में ये गोगा जी फल मिलता है इसको। तो फिर बाद में क्या किया कि उन्होंने भाइयों से लड़ाई का झगड़ा कर लिया, हार जीतने के मोर्चे मारे। तो वो बोले अभी आप ऐसे करो, आपकी ये बोला कि घर बार बांट दिया भाई, इसका मैं हार गया तुम जीत गए, तो ये घर बार संभालो और हम चले जाएंगे। तो वो माने नहीं, बोले आपकी घरवाली है ना, ये भी लगा दो आप दाव पे। सूर्यल रानी ये रानी को भी दाव पर लगा दिया? नहीं लगाया, लगाया नहीं, ये लगाया इसी बात पे फिर उनकी मार कुटाई होगी। अच्छा, मार कुटाई इस बात के ऊपर होगी? हाँ, फिर उनके शीश उतार लिए, शीश उतार लिए, फिर शीश उतार कर घर पे आ गया। माता बाछल बोलती है कि बेटा कौन न हारा कौन जीत्या, हमारे को रण की बातें बता, क्या बात हुई? तो बोलिया भाई कि अर्जन जीत्या, सडन जीत्या, जीते मुगल पठान हारकर जाहिर घर पे आ गया। तो माता को खबर जो गिरज चील नहीं थी क्या, उसने डाक पहले दे दी थी, उसने बता दी कि तुम्हारी ये चील चुंजे भी लाल पुंजे भी लाल, ये कहाँ खा के आई हो गिला मास, हमारे को ये खबर दो। तो उन्होंने खबर दे दी, ऐसे ऐसे एक घोड़े वाला है वो मार मार के सबको गिरा रहा है, हमने भूखों का पेट भर दिया। तो उसको पता तो चलेगा था भाई ऐसे ऐसे मेरा ही जवान जीत गया, बाकी वो तो सब हार गए। फिर हकीकत बोले ऐसी नहीं, छल के बात बताओ, हकीकत बताओ हमारे को। तो बोले हकीकत बताओ तो सोने का थाल लाओ। सोने का थाल लाती है माता, फिर उसने वो शीश रख दी उस पर, शीश थाल के ऊपर रख दी। फिर वो बोले जा बेटा, जुल्म करया और गजब करया, मासी के जाए वीर तुमने मार दिए, तो जीते जीते मेरे को मुंह ना दिखाई और मरे मेरे सपने ना आए। तो इतना उसको दरसूंटा दे दिया माता जाहिर को। तो फिर वो कोई घर में भी रहने वाला रहे, इतना बार भी नहीं, वो फिर घर छोड़ के निकल गया। घर छोड़ के निकल गया, फिर सरियल रानी वैसे काट काट के आपका शरीर घूमने लगी, यानी मचाने लगी। तो ये बिजली बोलते ना, बरसात में होते बिजली कड़क पैदा करती, तो उसने पड़का मारा बिजली ने। तो भाई तुम्हारे में क्या दुख है जो आज शरीर आपका काट कर होम आप ये कर रही हो काम, क्या चीज़ है? बोले ऐसे ऐसे की बात है कि मेरे तो कोई ब्याया ना कोई जाया ना, मेरे देवर जेठ थे वो भी गए मार दिए सारे, तो अब मैं किसके सारे रह सकती हूँ, मैं क्या करूँ? तो बोल तू ये बात तुम रोक, हम एक पड़का मारते हैं तो हम पूरी पृथ्वी में देख लेते हैं कौन इंसान जीता है कि मर गया, कौन सुखी है। तो कोई टाइम में पीर पिकमरों के साथ में गोगा जी चौपड़ सार खेल रहा था, तो जाके उसका हाथ पकड़ा, तो भाई तुम यहाँ पे चौपड़ सार खेल रहे हो और तुम्हारी घरवाली तो यहाँ पे शरीर घूम रही है, तो कैसे कर सकता हूँ मैं? माता से मैं दरसूंटा ले लिया और मैं जा नहीं सकता हूँ। हाँ ठीक है, हमारा से नहीं है, तुमको जाओ, एक बात एक शर्त पे जा सकता हूँ, पर मेरे माता को मेरे बारे में बताए मत, मैं रात की टाइम में जाके उसको दर्शन दे दूँगा। तो एक दिन तो पहले दिन तो गई, जब बंदी रखी हुई थी वहाँ पे, तो वो मार बंटा वो मूंगा दी बांधी थी घर पे, तो उसने बट्टे मार उसको भगा दिया। बोला कौन है? कि मैं गोगा जी चौहान, छत्री चौहान और इस महलों का सरदार।
उन्होंने बट्टे मार मार के बोले इतनी झगड़े लड़ाई में मेरे कहीं फूल की छड़ी नहीं आई। अरे ये रंडी कहाँ बट्टा मार देगी, तो वो निकल गया। अब सुबह वो हंसने लगी, खेलने लगी। अरे वो सरियल पूछती तुम किस खुशी में हंस खेल रहे हो, क्या चक्कर है? हाँ जी, हाँ जी। भाई ऐसे ऐसे आया गोगा जी सरदार बनकर, और रात को बोल रहा कि मेरे घर में काम है, यहाँ का ही मैं सरदार। तो फिर तुमने क्या किया कि मैं मार मार बट्टे उसको भगा दिया। तो आजा थोड़ी अंदर हो, मैं तेरे को दक्षिणा दूंगी। उसने कोरडा निकाला, मार मार के उसकी चमड़ी उड़ा दी। तो बोला कि भाई तेरा गोगा आवे, अच्छा गोसाइयाँ आवे, मैं अब नहीं रोकूँ किसी को। दूसरे दिन फिर आता है और वो देख लेती है सर। फिर क्या बात होती है कि वो आपके दर्शन देते हैं, बोलते हैं, बितलाते हैं, निकल जाता है। तो उसने सुरील ने फिर क्या करा कि हार श्रृंगार चालू कर दिया उसने। और वो उस टाइम मुसलमानों का टाइम था, रजवाड़ों का कम वक्त था। तो उसने माता जी कोई और शख्स हुआ चालू कर दिया। भाई मेरा तो गोगा पीर यहाँ पे है नहीं, इस रंडी ने हार श्रृंगार कैसे चालू कर दिया? तो माता उसको मजबूर कर दिया बताने के लिए। तो चलो ठीक है, तुम मानोगे नहीं ऐसे। फिर ये जरा ढोल बजाने वाला नहीं होता क्या, उसमें माता को बिठा कर के 2 सुराख ऐसे कर और गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर ऐसे बांध दिया। और भाई देखो आप, तेरा गोगा आएगा, तुम पहचान लेना, कोई और है तो बता देना मेरे को। वो इस तरीके से उसको दिखा दिया। और माता ने वो फिर उस दिन तो ऐसे दिखा दिया। दूसरे दिन आता है तो उसकी घोड़े की लगाम पकड़ ली कि मैंने 12-24 साल तो आपकी तपस्या करके तुम्हारे को पैदा किया, और तुम आप इसे जनानी का तो बन गया। बाकी मैंने 12-24 साल की तपस्या लगाई, फिर जन्म दिया। मैं तो किले में तेरे को सूखे में रखा और इतनी मेहनत की, बाकी आप मेरे बड़ा पालन नहीं पिया। तो फिर उस टाइम ने उसने क्या किया, जैसे हम दूध कढ़ावनी जैसे बलौना बनाते हैं, उसने कढ़ावनी के अंदर सख्ती से दूध उफान दिया, क्योंकि वो शक्तिशाली तो थे, खुदा थे। तो उसने दूध उफान दिया, कमाता का दूध पड़ गया। तो वो दूध लगाम छोड़ के दूध की तरफ होगी, जेल लगा घोड़े को ना छोड़े, जब तो कुछ और ही रचना रचती। तो अब कितनी भी जनानियाँ हैं, दूध पड़ेगा तो बच्चा छोड़ देंगी, उसको दूध को पकड़ेंगी। बिल्कुल सत्य बात। तो सब ये ऐसे इतनी बात मनी हुई है। तो फिर क्या काम किया वो, फिर इतनी बात देख ली वहाँ, फिर उसको कोई रास्ता नहीं था। फिर यहाँ पर आकर गोगा जी महाराज बोला मैं अब कहीं आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, मैं कहीं मुँह नहीं दिखा सकता, अब मेरे को यहाँ बराड़ चाहिए। धरती माता बोली मैं बराड़ नहीं दूंगी आप, तो आप हिंदू लोगों को। तो फिर बोला कि तुम बठिंडा में जाओ रत्ना हाजी के पास। तो वहाँ पे 2.5 कलमे पढ़कर आता है, और फिर यहाँ से घोड़ा दौड़ाकर सेंटर के अंदर इसको बिल्कुल घोड़े के समेत समाधि लेता, हाथ में भाला। बहुत बुजुर्ग कहते हैं बाद में भाले की अणी दिखाई देती थी। ये बहुत लंबी कहानी है सर। फिर क्या काम किया इसमें, बहुत ऐसे हो गया। फिर इनके कोई गऊ होती चराने के लिए आता, फिर इसका निशान पता चलता, बाला भांजा होता है, वो देख रेख में आप गऊ वहाँ से गांव में छोड़ देता, दरेरे से छोड़ते यहाँ तक चलती। तो वहाँ पे कोई टिल्ले पे बैठ जाता, गऊ यहाँ आती। बार बार में गऊ ने इसकी तलाश कर ली, बार बार सब इसकी दूध पिलाने लगी, दूध पिला के गऊ चलने लगी वो। तो माता बादशाह बोली भाई बाला भांजा तुम दूध कहाँ बेच के आते हो, क्या बात है, ये गऊ का दूध किसी के भी नहीं। तो फिर दूसरे दिन क्या काम करता, भाई गऊ के पीछे यहाँ पहुँच जाता है। फिर इस बात का तलाश पता चलता है भाई यहाँ पे बाबा जी समाये हुए हैं, और ये गऊओं ने तलाश कर ली। फिर रोता कूकता मरता चलता घर पे, भाई माता जी किसने तेरे को मारा, किसने पीटा, किसने तेरे हाथ लगाए तो हाथ कटा दूं, और मुंह से बोला तो उसकी जीभ निकाल दूं, क्या बात है, कैसे रो रहा है? बोले ऐसे ऐसे, ना मेरे को मारा ना कोई ललकारा, गोगा जी समा के फलानी जगह। बोले झूठ के जाए, झूठ मत बोलो। वो बोले नहीं माता मेरे को गोर की नेम है। तो जी इसका तो क्या नेप है, 4 दिन 4 रात लगेंगी तो भी नेप नहीं आएगी। लंबी चौड़ी कहानी है। और बाकी यहाँ वैसे किस चीज़ का ज़्यादा फायदा होता है, कौन सी बीमारी का सबसे ज़्यादा फायदा होता है? इसमें यही है जी, आपके दिल से मानता यहाँ से मांग कर जाओगे कि बाबा जी हमारा ये काम हल होना चाहिए, आपका ये लंगर लगाएंगे, ये तुम्हारे को छतर चढ़ाएंगे, ये तेरी नीली चादर चढ़ाएंगे। तो आप मन तमन्ना से कुछ बोल के जाओगे तो आपकी फरियाद बिल्कुल सुनता है। यानी सच्ची नीति से कर बोलता है तो परमात्मा सुनता है। आपका नाम सर? मेरा सर मांगेराम टिटानिया। यहाँ से गोगा मेडी चाहिए? हाँ, मैं गांव के पुजारी, मेरे गांव के ही हैं, मैं कनपुरे से, हम सब जी करणपुरा गाँव से। हाँ, तो मेरा काम है, मैं टिटानिया हूँ, जैसे जागरण करता हूँ, भजन बाणी बाबे के इसका इतिहास बताता हूँ पूरा। ये काम आपका, कोई संपर्क करना चाहिए तो आपका फ़ोन नंबर सर? हाँ जी, 96 है 10 33 98 54। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी साफ सुथरी बात बताई भाई मांगेराम जी। बाकी मंदिर को और था ना जी, भी दृश्य वो और दिखाते वहाँ मांगेराम जी पूरी विस्तार बात बताइए जी। संत आइडा श्रद्धालु संत के रूप में भी बैठे था, ही अलग अलग जगह बहुत है कि यहीं आराम करो और करो। अभी भी मेले को टाइम को तो चारों तरफ पाछो खुलो जगह, बाकी मंदिर बहुत ही विशाल, बड़े बड़े पत्थरों बनेड़ो मंदिर है, तो साफ सुथरो सुंदर मंदिर।
भाई गजब को मंदिर है, देखा तो जीसो होवे मंदिर भी यूं भीड़ आल टाइम आओ तो मंदिर ने बढ़िया तरह देख कौन सी समाधि पर धोख लागे, कौन सी समाधि पर के धोख लागे भी चीज कोई वो कौन ठा पड़े। तो आज फुर्सत कमाई हुई है भाई थाने साफ सुथरो दर्शन कराओ भाई, कड़ किसे भगवान की धोख लागे, कड़ किसे भगवान की धोख लागे, कड़ किया ठग लुटेरा बैठे, कड़ कौन सी जगह ठगी करे, कौन सी जगह नहीं करे। मुख्य मंदिर हो, मुखिया पेड़ी जागे आगे बाबा की समाधि बनेड़ी बड़े बाबा को थाने आशीर्वाद दिला के ले आ उन्हें बारह ढोल लगा डाला, जिया भी कोई धोख लगा डाला तो बंग साके धक्का हो जाए भाई 150 रुपया माने दई तुम्हें खातरे ज्यादा ढोल लड़ा आप ही धक्का सागा हो जाए। एक महात्मा जी माथो टेकना है बाहू बातचीत करें करूँ नहीं बाकी मांगने तंगना थाने बताए भंगी बताए कि मैं किसी जाति का बोले मारो काम हो मांग खानो तो वे भी आया एक महात्मा जी दर्शन करना है आऊँ भी थोड़ा कर लिया आशीर्वाद। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी की। कौन से डेरे आए हमारे भोगामेड़ी धाम, भोगामेड़ी धाम से जुगलानी सार जुगलानी सार से माथा टेकने है प्रभु का संगत आई है जी। संगत दर्शन करने है मंदिर का। हाँ जी। ठीक है जी। जय श्री राम। परमात्मा सबको अच्छी लंबी उम्र दे, अच्छा सवा सत्य दे। पूरी माताएं बहने आपके साथ है सर, माता बहना और काफ़ी बड़ी संख्या में महाराज जी दुगलानी सार का बताओ भाई माथो टेकन अलग अलग डेरा हूँ अलग अलग मेड़ी का हो जी भगवान ने माने और बाकी पूरे देश हर देश के अलग अलग कोने कोने में श्रद्धालु और पूरे देश गोगा जी महाराज ने जी भी साफ सलेटा भी बताए जैर हूँ बचन खातर गोगा जी महाराज के मंदिर पर आवे तो मंदिर के देखो परिसर के ऊपर को अलग अलग जी शेड लाग रहा है, धर्मशाला भी बन रहा है, छोटा छोटा बच्चा भी फिर देखो अलग अलग धर्मशाला है, शेड लाग रहा है। जी हाँ जिसी भी जानकारी प्राप्त हो था भेजे उनने भी लंबो दूर तक खाली लंबी चौड़ी जगह पड़ी किकर भी ऊंचा ऊंचा टिब्बा पड़िया दूर दूर तक दुकान जी रोजमर्रा जी खुलने वाली दुकान परमानेंट दुकान लग रही है दुकान मेड़ा टाइम के मेड़ो 1-1.5 महीना लंबो मेड़ो चल पूरा यूपी का बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक रह गए जब मेड़ा टाइम भी था ना दर्शन कराओ मेड़ो बाबू आशीर्वाद दिलाओ। बाकी थारो कोई सुझाव विचार इन बारे में देव स्थान के बारे में कोई भी जानकारी रखता हो तो मारता है जरूर पूछाइए ताकि इतनी जानकारी में सुझाव और प्रकाश डाल सकें। जी यार जुत्ती खोल बड़ भी एक वीडियो में भाई बड़ भी मांगने वाली माता बहना जी जुत्ती खोल दिया 5 दे जी 10 दे जी इसी बात है भाई कोई चीज़ कड़ी जाओ तो मांगने वाला पहले हवे आज मंदिर में और कड़ी जावा बढ़िया सता ना तो भाई समाज सेवी संस्था या सरकार प्रयास करे तो इन समाज नहीं रंगन भी दूर कर सका पाई बुराई मिटा सका भी समाज की मुख्य धाराओं जोड़ सका। जी देखो माता जी बहना आएंगो बडेरी उम्र को जी घर परिवार चलाने को अच्छा संस्कार देने को काम है। फिर भी आज राम राम जी ठीक हो माता जी के करोड़ है हाँ जी आज तो मांगो क्या मैं बहन जी थे तो एक संस्कारशाली होना चाहिए, काम करो मेहनत करो। क्यों मांगते हो आप अपने बच्चों को, आप क्या बताओगे क्यों मांगते हो, किस कारण से मांगते हो? पेट के लिए और किसके लिए? तो सरकार भी माता जी बहुत प्रयास करती है, जैसे 18 संस्था है मंदिर कमेटी का 1000 संस्था हकीकत में अनधन को भोजन को दुआई को दप्पे को सारा प्रबंध करा बाबा का द्वारा बेटा। सर जी काम करते हैं तो भी डंडे मारते हैं। क्यों मारते हैं? ये फूल का काम करें तो भी दुकानने वाले भी कूटते हैं, मंदिर वाले भी मांगने वाले को वैसे भी भगाते हैं। कोई बात नहीं, हम काम करने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल काम करना अपना धर्म बनता है। ये काम है जी, काम वाले को भी मार रहे। कौन मारता है इसके बारे में हम सरकार से बात करें। पुजारी से पुजारी क्यों मारता है, क्यों मारता है, कारण क्या? दुकानने वाले भी मारते हैं, सब दुकान वाले पंडित क्यों मारते हैं? यहाँ पर जी ये तो मजबूरी है, जब नहीं कह रहे हैं बाद में आते हैं तो डंडे मारते हैं। नहीं वो इसीलिए एतराज करते हुए उनकी दुकान नहीं मारा बेटा, नहीं मारा कोई बात है। हम भी काम कर रहे हैं, ये नहीं है काम कर रहे हैं, काम करने वाले को क्यों मारते हैं? हाँ ये तो हम पूछेंगे मंदिर के पंडितों से, सरकार से भी पूछेंगे ये बात भी काम करते हो आप अपना फूल बेचते हो मेहनत करते हो फिर क्यों मारते हैं? ये हमारे को ये काम कराया आपको 100 की 100 मैं दिलाऊंगा, पंडित जी से मिलूंगा, सरकार के मिनिस्टर जो देव मंत्रालय मिनिस्टर उससे भी मिलूंगा। ये काम आप करवा दोगे तो बहुत बहुत जी आपको भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। प्रयास करेंगे हम सरकार से, जरूर सरकार का जो मंत्री बना रखे उस मंत्री से मिलेंगे। बात हाँ जी माता जी आज समाज 21वीं सदी में भारत देश है अपन मांगनो रंगा प्राचीन टाइम की टेम आप छोड़ो मुख्य धारा समाज के जुड़ो अच्छा बच्चन पढ़ाओ लिखाओ मिनिस्टर बनाओ, थारो बच्चों पढ़ी थारो बच्चों भी SDM DC लाग जाए पढ़ाई जोड़ो बने अच्छा संस्कार दो सुना रहना सहना सिखाओ। तड़कन मान लो चोरी चकारी करने लाई दी शराब पीने लाई दी दुआ तो हमारी बात बन शुरू में छोटा था संस्कार डालो। अब आज सरकार में प्रयास करें, सरकार है नहीं सरकार हूँ मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का बाहू भी बातचीत करें बांग आगे भी आ मांग रखे हमारी फोटो भी ले जा बाहू बात करें भाई घर मुहैया करवाने स्कूल मांग बच्चा भेजवान रहनो से ढंग सिखाओ तड़कन अपने देश में चोरी चकारी नफरत है बेड़ंगा बंद हो गए भाई अच्छा ही जुड़े सारा बुरा ही खत्म हो गया।